आजकल गुजरात वाले बहुत मचा रहे हैं। सर हम जिस फील्ड में आते हैं उस फील्ड में आ ही जाते हैं फिर। बट ये एक ऐसा ट्रैप है, या तो कहते हैं कि सस्ता नशा है 100 रुपए का, कि हर साल आता है और पूरा साल लेके जाता है। जितने भी बैठे हैं, जो 4 अटेम्प्ट दे रहे हैं, 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, दिल पे हाथ रखेंगे ना, उनको एक आवाज आएगी कि साली पूरे साल तैयारी तो नहीं की थी मैंने। एक लाइब्रेरी में सुबह 6 से रात के 11 बजे किसी को भी अच्छा नहीं लगता, और वो भी जवानी में किसी को नहीं अच्छा लगता। तो मतलब आप ऐसे ईगो या कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस लेके आते हो कि मैं निकाल ही दूंगा, तो यूपीएससी आपको जमीन पे तो ला ही देगा। अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे तो पास तो नहीं होगे, लेकिन हार्ड वर्क के साथ प्रार्थना, मतलब लक मतलब प्रार्थना, कि भाई भगवान को प्रार्थना करो कि कभी कभी मदद कर दिया करो। अब मैं बुलाना चाहता हूं उत्पल को, प्लीज। उत्पल आप आइए। कांग्रेचुलेशंस उत्पल। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। उत्पल आप कहां से? गुजरात से हो? सर गुजरात से मैं। अच्छा, आजकल गुजरात वाले बहुत मचा रहे हैं। सर हम जिस फील्ड में आते हैं उस फील्ड में आ ही जाते हैं फिर। तो उत्पल, शुरू में अगर ब्रीफ में आप अपनी जर्नी बता सको। मैं गुजरात में महिसागर करके जिला है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। एक गांव है वक्तापुरा। बेसिकली मैंने नवोदय से पढ़ाई की है, उसके बाद मैंने मैकेनिकल में इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद मैंने कंटिन्यूस प्रिपरेशन ही किया है। 2021 में मुझे जीपीएससी के थ्रू स्टेट टैक्स में ऑफिसर के रूप में जीएसटी डिपार्टमेंट में जॉब मिली, और मैंने पूरे 6 अटेम्प्ट दिए। उसमें से मैंने 4 बार मेंस लिखी है, फॉरेस्ट की भी मेंस लिखी है, और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। लास्ट अटेम्प्ट में भी रिजर्व लिस्ट में मेरा हुआ है सिलेक्शन। तो ये है जर्नी। कोई छोटी बात नहीं है। आप ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, है ना? हाँ, जॉब कर रहा था सर। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, आप बिल्कुल लास्ट तक गए, 6th अटेम्प्ट। मतलब ज्यादातर स्टूडेंट तो बिल्कुल टिक ही नहीं पाते। और कौन सी ऐसी चीज थी जिससे आप बिल्कुल मोटिवेटेड रहे और पूरे 6 अटेम्प्ट्स आपने लिए? सर एक्चुअली सही बताऊं ना, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी 6 अटेम्प्ट तक जाना चाहता है। हर किसी को ऐसा होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में निकल जाए। बट ये एक ऐसा ट्रैप है, या तो कहते हैं कि सस्ता नशा है 100 रुपए का, कि हर साल आता है और पूरा साल लेके जाता है। अगर आप और अगर सही बताऊं सर, कोई भी जितने भी बैठे हैं, जो 4 अटेम्प्ट दे रहे हैं, 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, दिल पे हाथ रखेंगे ना, उनको एक आवाज आएगी कि साली पूरे साल तैयारी तो नहीं की थी मैंने। मतलब करते हैं तो रिजल्ट मिलता है। हाँ, लक का बहुत खेल है, बट मिलता है। आप भी मानते हैं ना सर? तो मेरा मेन ट्रैप ये था ना कि मैं फॉरेस्ट भी लिखता था और सिविल सर्विसेज का मेंस भी लिखता था। तो मैं पूरे साल एंगेज ही रहता था। जनवरी तक आते, जैसे अपना दिसंबर में खत्म होता था फॉरेस्ट, तो 2 महीने कोई भी इंसान एंजॉय करता है और जॉब भी करता है। तो फिर से वापस प्रीलिम, ऐसे भी इतना क्या बोलते हैं, कुछ भी पता नहीं क्या आएगा उसमें, तो फिर से प्रीलिम में लग जाते। तो ये साइकिल मेरा हमेशा से चलता ही रहा। इसमें बहुत ज्यादा पेशेंस किसी के पास नहीं होता, क्योंकि एक लाइब्रेरी में सुबह 6 से रात के 11 बजे किसी को भी अच्छा नहीं लगता, और वो भी जवानी में किसी को नहीं अच्छा लगता। तो बट वही है कि पेशेंस आपको बहुत कुछ सिखा देता है। और यूपीएससी हाँ पेशेंस मांगता है। अगर मतलब आप ऐसे ईगो या कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस लेके आते हो कि मैं निकाल ही दूंगा, तो यूपीएससी आपको जमीन पे तो ला ही देगा। तो ये था सर कि नहीं, अच्छा बोल रहे हो आप, बोलिए। ओके। तो एक बात पूछूं, ये 100 रुपए वाला नशा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हाँ, बहुत सही सवाल है सर। मैं ये कहना चाहूंगा ना कि पहले 3 अटेम्प्ट आप पूरे दिल से दो, मतलब सारी चीजें छोड़ के पूरे दिल से दो। फिर अपना आपको चेक करो कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपके मम्मी पापा आपके सपोर्ट में है, आपका खुद से सोसाइटी का प्रेशर है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि आपके बैच के जितने भी दोस्त हैं या तो आपके आसपास के लोग हैं, उनकी जॉब लग गई, तो आपको खुद फील होता है कि यार मेरी जॉब तो होनी ही चाहिए। तो फिर आप खुद उस प्रेशर में पढ़ भी नहीं पाते, और सिर्फ सोसाइटी को ये दिखा रहे हो कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन हकीकत में हो नहीं रही है, सिर्फ अटेम्प्ट जा रहे हैं। तो ऐसा मत करो। पहले 3 अटेम्प्ट बहुत इज्जत से दो, उसके बाद आप अपने आप को चेक करो कि ऐसा है कि भाई नहीं, मेरे से नहीं हो रहा है, तो कुछ ज्वाइन करो, साथ साथ में कर सकते हो करो, नहीं तो फिर स्विच करने का मतलब बी प्लान हमेशा रखो। मैं हमेशा कहता हूं कि बी प्लान, क्योंकि लक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं सर ने खुद भी इंटरव्यूज दिए, और उनको भी पता है और आपको भी पता है कि यहाँ इतने सारे बच्चे आते हैं, 11 लाख फॉर्म भरा जाते हैं, और सिर्फ 1000 गिन चुन के आते हैं। तो 6 मार्क, 6.5 मार्क और 7 मार्क कोई दे रहा है, उसको खुद भी पता नहीं है कि मैं 6.5 क्यों दे रहा हूँ और 7 क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि 0.5 में मुझे नहीं पता मैं किसको क्यों दे रहा हूँ। तो वो बहुत मैटर कर जाता है लक का। इसलिए 3 अटेम्प्ट दिल से दो पूरा। यहाँ हाथ रखोगे तो आवाज आएगी कि मैं चोरी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, और आवाज आए कि नहीं कर रहा हूँ, तो फिर 6 के 6 दे देना। शायद ऐसे में आपने ज्यादा एफर्ट्स मारे, डबल एफर्ट्स मारे,
फिर भी मार्क्स कम आए? हाँ सर, बहुत कम आए मार्क्स। एक्चुअली क्या था, 2020 के अटेम्प्ट में मेरे 130 मार्क्स आए और 2022 में मैंने बहुत मेहनत की ऐसे में, मतलब जब ऐसे लिख के आया तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब खुद जो ऐसे चेक करने वाला खुद रोएगा, इतना मस्त लिखा, ऐसा लग रहा था मुझे। बट जब मार्क्स आए ना तो 85 मार्क्स आए। फिर 85 मार्क्स आए, उसका दुख नहीं था मुझे। क्यों नहीं था? क्योंकि अहमदाबाद सेंटर में जितनों ने लिखे ना सबके कम आए, तो मुझे लगा कि चेकर के कोई गलती हुई है। ठीक है, तो ये भी गलत सोच है। सर बीच में एक चीज बता देता हूँ, आप जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट प्रीलिम का दिया ना तो इंग्लिश में कुछ लिखा था, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने साइड पे रियल पेपर में, यूपीएससी के रियल पेपर में साइड में मैंने लिखा प्रिंटिंग मिस्टेक। फिर बाद में आने के बाद पता चला कि यूपीएससी में प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होता, वो मेरी मिस्टेक थी। ठीक है, तो रियल में ऐसा था नहीं कि वहां सेंटर में मार्क कम आए, मतलब सबके कम आए, बट चेकर की गलती नहीं थी। तो मैंने 2023 में उतना ज्यादा वर्क नहीं किया, जैसा लिख रहा था उतना ही उसी पे काम किया, तो फिर से 83 मार्क्स आ गए और उसी मार्क्स ने मेरा सारा खेल बिगाड़ा। बाकी सब में बहुत अच्छे मार्क्स थे। फिर इस साल 2024 में मैंने बहुत सारी चीजें चेंज की। मैंने पहले तो एक पूरा एक्सेल फाइल बनाया कि जितने लोग अहमदाबाद से लिख रहे हैं उनके कितने मार्क्स है, जितने लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं अहमदाबाद से, गुजरात से फॉर्म भर रहे हैं और दिल्ली में दे रहे हैं या तो आउटसाइड दे रहे हैं, तो उनके कितने मार्क्स है। फिर मैंने ये भी चेक किया, देखो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, 2022 में आप किसी से भी पूछेंगे ना तो 4 ऐसे होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी में, तो चौथा और पांचवा बहुत इजी ऐसे थे। एक था वो शीशोर वाला और एक था रूफ वाला कि भाई रिपेयर को, मतलब रूफ को रिपेयर करना है तो जब सन हो तभी करना है, और दूसरा था कि जो शीप है वो सी पे रखने के लिए नहीं बट समुद्र के लिए बना है। सब ने ये लिखा था और जिन्होंने ये लिखा ना उनकी नैया डूब गई, पता है। तो क्योंकि ये सबसे इजी वाले ऐसे थे, इस बार भी मतलब वो एक पैटर्न बन गया था। तो मैंने देखा कि जिन लोगों ने कॉमन वाले ऐसे लिखे ना उसमें मार्क्स बहुत अच्छा लिख रहे हो, आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छे आएंगे, बट लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो मार्क्स नहीं आएंगे। तो मेरी लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं थी, तो फिर मैंने क्या डिसाइड किया कि आप जब भी ऐसे देखोगे ना तो आपको फील होगा कि एक सबसे इजी होगा, सेकंड नंबर पे आपको ऐसा फील होगा कि मैं कम से कम 12 पेज तो भर ही दूंगा, तीसरे में ऐसा होगा कि 4 के बाद मैं गोल गोल ही घूमूंगा, और 5 चौथा जो होगा ना वो आपको 2 पेज तक ही वो कर पाओगे, फिर उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखूं। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं सेकंड नंबर वाले लिखूंगा, कि जो हर कोई लेता है वो नहीं, सेकंड वाला, सेकंड की जो टफ भी नहीं है और इजी भी नहीं है। तो मैंने वो डिसाइड किया और मैंने अपना सेंटर दिल्ली चेंज कर लिया, तो इस बार मुझे 124 मार्क मिले। तो लक बहुत मैटर करता है। देखो इसमें भी लक था, ऐसा कुछ था ही ना। हाईएस्ट मार्क हर्षिता गोयल के है, हर्षिता गोयल स्वीपा की स्टूडेंट थी और अहमदाबाद में ही लिखा है उसने। 2023 में चंद्रशेखर करके ऐसा कुछ था, उनके 140 ऐसा कुछ थे, और 2022 में गौतम विवेकानंद था, उनके भी 149 मार्क्स थे, वो भी अहमदाबाद से ही लिखे थे, मैं भी वहां से लिखा था। बट लक कहीं ना कहीं मैटर करता है, तो दोनों करता है। अगर हार्डवर्क नहीं करोगे तो पास तो नहीं होगे, लेकिन हार्डवर्क के साथ प्रार्थना, मतलब लक मतलब प्रार्थना, कि भाई भगवान को प्रार्थना करो कि कभी कभी मदद कर दिया करो। ठीक है। तो जॉब के साथ में तैयारी करना मुश्किल नहीं होता? सर मुश्किल तो होता, बट मेरा डिपार्टमेंट मेरे लिए तो बहुत अच्छा था, मुझे छुट्टी देता था। बट टफ ये होता था कि जैसे मेरा मेंस खत्म हो जाता है तब तो डिपार्टमेंट में वापस जाना पड़ता है, तो उस वक्त आपको पता चलता है कि आपको ये चीज़ें अपग्रेड करनी है, या तो आपको उसमें वैल्यू एडिशन करना है, वो वैल्यू एडिशन नहीं हो पाता था। इसीलिए ना मैं सर ये लूप में इसीलिए फंसा रहा कि वैल्यू एडिशन मैंने उतना कर नहीं पाया जितना। तो बच्चे ना कुछ क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछते हैं, सबसे पहला वो क्वेश्चन है रिवीजन का, मतलब रिवीजन कैसे करें। रिवीजन आमतौर पे बोरिंग होती है, तो आपका क्या तरीका रहता था रिवीजन का? सर रिवीजन तो मेरे लिए भी बोरिंग ही थी सर, हर किसी के लिए बोरिंग है। तो आपका सिलेक्शन हो गया ना? हाँ नहीं, मतलब वही है। तो सर वो रिवीजन का मुझे महत्व बाद में समझ में आया। मेरा थर्ड अटेम्प्ट भी नहीं हुआ, मतलब थर्ड अटेम्प्ट में मेंस नहीं हुआ, फोर्थ अटेम्प्ट में नहीं हुआ। मैं रिवीजन करता था, बट रिवीजन बोर लगे ना तो उसके लिए एक ही है कि फिक्स कर देना है, टाइम फिक्स कर दोगे, कुछ भी हो जाए हमेशा ऐसा लगेगा। इस एग्जाम में आपको हमेशा फील होगा। 6th अटेम्प्ट में 15 तारीख 19 सितंबर 2024 को मेंस था। 15 सितंबर को मैंने मम्मी को कॉल करके बोला था कि मम्मी मुझे लगता है कि इस बार भी नहीं आ गई, इस बार भी मैंने अपना अटेम्प्ट गवा दिया। तो हमेशा ऐसा लगेगा कि बहुत सारा बाकी है, बट अगर आप रिवीजन करते रहोगे, रिवीजन में एक ही है कि आप छोटे छोटे नोट्स बनाओ, उसको बार बार और ब्रेन में वो करते रहो कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसका। और सर एक मैं चीज हमेशा बोलता हूँ, चिटूर पिटूर, मतलब गुजराती में बोलता हूँ कि चिटूर पिटूर बनाओ। चिटूर पिटूर मतलब हमारे पास बहुत सारे जो टॉपर्स हैं ना उनके पास एक छोटी सी नोटबुक रहती है कि जिसमें वो सब चिटूर पिटूर डालते रहते हैं कि थोड़े थोड़े तो डेटा है। हम क्या करते हैं, जैसे शून्य आई है, ओनली आई, पूरे की पूरी डेटा बुक ही वो रखते हैं, उसमें हाईलाइट करते हैं। ऐसा मत करो, उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट है वो एक नोटबुक में ले लो और उसी को अपनी वो बेस्ट बुक बनाओ और उसी को बार बार रिवाइज करो। जितने भी केस लो, पूरे केस लो काम के नहीं है, 3-3 4-4 याद रखो, खत्म। बट उतना ऐसा याद रखो कि वहां पे आप वो कर सको और वो रिवीजन से आएगा। तो वो नोटबुक आपके लिए बाइबल बन जानी चाहिए और बार बार उसी को रिवाइज करो।
सब कहते हैं कि वाई मेरा स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको भी पता है आप क्यों आ रहे हो सिस्टम में। आपको चाहिए पावर, आपको चाहिए एक रुतबा, आपको चाहिए सेल्फ रेस्पेक्ट। सिस्टम चेंज कर देना है वो पहले दूसरे अटेम्प्ट वालों का होता है, फिर धीरे धीरे उनको लगता है नहीं यार एक जॉब चाहिए, और फिर ये वाली जॉब चाहिए सोशल रेस्पेक्ट वाली, ठीक है। तो बस ये समझना है कि यार इस बार पास नहीं हुआ तो क्या। और मैं जो कर रहा हूँ, मैं तो हमेशा एक ही चीज करता हूँ कि दिल पे हाथ रखो, अंदर से आवाज आएगी कि मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर नहीं कर रहा हूँ तो करना स्टार्ट कर दो बस। और आपने वो देखा होगा अलग सर का, हाँ जी। कि तो उनका एक वीडियो मैं हमेशा देखता था। तो उसमें वैसे वीडियो तो ऐसा था कि एक लड़का एक लड़की को आई लव यू कहना चाह रहा था। बहुत टाइम से वो स्ट्रेटेजी बनाता है, तो बार बार कहने जा रहा, जैसे आई लव यू बोलने जाता है अलग सर बीच में आ जाता अचानक से, पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। तो आप भी मतलब आप कभी ऐसा लगे ना तो अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो कि क्यों नहीं हो रही है, फिर पढ़ने लग जाओ। मतलब वैसे तो आपने बोला कि हाँ सबको पता है क्यों तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो मतलब कुछ स्पेसिफिक एरिया हो कि जहां पे मैं इंप्रूवमेंट लाना चाहता हूं, और पॉलिटिकल प्रेशर आएगा तो उसको कैसे हैंडल करोगे? पॉलिटिकल प्रेशर में भी यही है कि एक चीज हमेशा से याद रखना कि पॉलिटिकल प्रेशर आपको फील होता है, बट अगर ब्यूरोक्रेट्स का मतलब ही है कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, अगर आप उस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हो ना तो पॉलिटिशियन भी प्यार से मान जाता है। जनरली पॉलिटिकल प्रेशर में प्रॉब्लम क्या होता है कि आप पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में जाते हो, बट आप प्रेम से समझाओगे ना एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, क्योंकि जनरली क्या पॉलिटिशियन ने सुबह कुछ बोला, दोपहर को कुछ बोला और शाम को कुछ बोला ना, तो आप तीसरी बार जाओगे ना कि सर ये चेंज कर दीजिए, तो मान जाता है वो, जनरली मान जाता है। तो यही है कि पॉलिटिकल प्रेशर में सिचुएशन आती है बट मैनेज हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मॉक में ना मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे हैं, मतलब हम इंप्रूव ही नहीं कर पा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट दिख नहीं रहा है। तो आपने 6 अटेम्प्ट दिए, लगातार आपने इंप्रूव भी किया, इस प्रोसेस के बारे में आप थोड़ा सा अगर शेयर मैं प्रीलिम्स का बताऊं ना तो आप एक चीज करना, जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ ना तो मैंने सबसे पहला काम किया था, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और अभी और भी अटेम्प्ट देने वाले, एक चीज पक्का से करना कि अगर आप स्ट्रेस में हो या आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं, तो पहला काम 10 दिन छुट्टी लेके विपासना जाओ। सही में जिंदगी चेंज हो जाती है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे बच्चे देखे जिनकी चेंज हो गई है। विपासना 10 दिन का कोर्स है, जाओ, और वो पैसा वैसा कुछ नहीं लेते, ना भगवान कराते, सिर्फ मेडिटेशन सिखाते हैं। दूसरा कि मैंने एक चीज अपने आप में चेंज की थी कि जो अपने जो PYQ होते हैं ना, रियल वाले PYQ, उसका प्रिंट आउट निकालो और हर रोज 1 घंटा लेके बैठता था। मार्च से स्टार्ट करता था, हर रोज घंटा, और हर रोज सोचता था कि यार ये क्वेश्चन मैं जिंदगी में कितनी भी बुक पढ़ लेता ना तो भी ये क्वेश्चन तो मुझे रियल में मेरे सामने कभी नहीं आता। आप देखते होंगे कि प्रीलिम्स के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आप कितना भी पढ़े होते तो भी वो क्वेश्चन रियल में आपको सामने फेस करने में आता ही नहीं, मतलब कभी पढ़ने में नहीं आता, तो वो कैसे सॉल्व करता। तो बार बार सोचोगे ना तो क्लिक होता जाएगा कि यार एटलीस्ट मैं 50-50 पहुंच सकता था। मैं ट्रिक्स और उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रिक्स और वो सब चलता रहेगा, बट उसमें भी आपको कहीं ना कहीं हिंट मिलता जाएगा। तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस तो अच्छा था सर, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, मार्क्स नहीं आए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनको सुन के वहां पे बैठे बैठे बिल्कुल सरप्राइज हो गए? अभी तो सर एक्चुअली क्या है ना कि जब मेरा नहीं हुआ ना तो मैंने बहुत सारी चीजें फॉर्मेट कर दी थी कि भाई अब नहीं हुआ तो अब क्यों याद रखो। ठीक है। और PWOnly से कब जुड़े थे आप? सर जब आपने बोलना चालू किया नमस्कार दोस्तों, मैं तब से हूँ सर। क्योंकि आपने 2017 एक्चुअली आप सर वेस्ट पटेल नगर या उस साइड कहीं रहते थे ना, मतलब अच्छा, पटेल नगर। मेरे साथ ही रूम था क्या आपका? नहीं था, बट मेरे बहुत सारे दोस्त आपसे मिलने आए थे उस वक्त, तो उस वक्त हम बैट भी लगाते थे कि सर फेस क्यों नहीं दिखाते। मतलब आपने फेस शायद ये PW ज्वाइन करने के बाद दिखाया, ऐसा कुछ, मतलब बहुत देर बाद दिखाया। तो कुछ लोग कहते थे कि हो सकता है सर आवाज अच्छी निकाल रहे, बहुत बूढ़े होंगे, कोई कहता था कि सर ब्लाइंड होंगे, मतलब अलग अलग वो करते थे। फिर जब आए सर आप तो अलग ही निकले। तो PW ने मेरी हेल्प इस तरह की कि मैं ना प्रीलिम बूस्टर यूज करता, तो साथ में और एक, मतलब जब से प्रीलिम्स बहुत डाइसी हो गई ना तो हमें हमेशा लगता रहता है कि मेरा सोर्स तो कहीं ना कहीं कमजोरी पड़ेगा। तो मैं प्रीलिम बूस्टर सर तो खाना खाते समय सर का प्रीलिम बूस्टर 15-17 मिनट का होता था, तो वो देख लेता था, और फिर लास्ट में उसको सर PDF भी देते, मतलब वो पूरा PDF का बना के स्क्रीन्स के, वो उसको देख लेता था फटाफट, तो बहुत सारा काम हो जाता था। चलो बहुत बढ़िया है। मैं बताऊं फेस क्यों नहीं दिखाता था? हाँ सर, क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रहा था। ओके, अगर मैं फेस दिखाता तो तैयारी कर नहीं पाता ना। ये बात भी है एक बार जैसे मैं नोट्स लेने गया, अब नोट्स लेने वहां पे 2 स्टूडेंट मिले, वो नए नए आए थे, वो मेरे से खुद पूछ रहे ये ओनली IAS का कैसा आता है ये?
मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी देखा नहीं, ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते थे। सही बात है सर, एक बार फेस आ गया तो ठीक है उत्पल, थैंक यू वेरी मच एंड अगेन कांग्रेचुलेशंस, आप यहाँ आए, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अगेन थैंक यू। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सर।